हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम क्या होता है कि द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कि वो हेटेरोएटम है, जिसमें से क्या होता है कि जो भी इन विच क्या होता है कि द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, कोई एलिमेंट होगा जो हेटेरोएटम आपको बताए थे। तो आपको हाइड्रोजन वगैरह जो होता है, हाइड्रोजन का ग्रुप जो 17 ग्रुप में है ये, तो उसमें जो है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ये हटा देगा एक हाइड्रोजन को, तो हटा के खुद आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का हो गया। तो वैसे तो द एलिमेंट जो रिप्लेसिंग कर दे, किसको हटा देगा, तो हाइड्रोजन को हटा देगा। किससे? फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो मेरा कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन को हटा के खुद अगर अटैच हो जाता आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हेटेरोएटम हो गया। तो फंक्शन जैसे आपको हेटेरोएटम का एग्जांपल बता दिए, ये सब अटैच हो सकता है। हाइड्रोजन ग्रुप का हो गया, ऑक्सीजन ग्रुप का हो गया, सल्फाइड का हो गया। ऑक्सीजन ग्रुप नहीं मतलब ऑक्सीजन, सल्फाइड, सल्फर, ये सब। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि द ग्रुप विच कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप, उस ग्रुप के आने की वजह से वो क्या होता है, एक वो कंपाउंड जो होता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है। द ग्रुप विच कन्फर्म स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का लेंथ से कोई मतलब नहीं है। कार्बन चेन का लेंथ से मतलब मान लीजिए 3 कार्बन है, किसी में 4 कार्बन जोड़ दिए। ठीक है, बताए तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 3 होगा तो प्रोपेन होगा, 4 होगा तो ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से बढ़ाते जाइए या कम करते जाइए। तो इसके चेन के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। या फिर बॉन्ड का लेंथ भी होता है, लेंथ के हिसाब से होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके बीच का लेंथ होता है। अभी लेंथ से भी मतलब नहीं है और नेचर ऑफ कार्बन चेन कितना है उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ वो ग्रुप आ जाएगा ना, उस ग्रुप के ऐड होने से ये क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखने लगता है। तो उसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जैसे कीटोन है, ठीक, तो कीटोन में आपको क्या है, ऑक्सीजन का ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, कार्बन है इसमें। देखिए इस तरह से कीटोन का ग्रुप को लिखा जाता है C2, ये एक डैश ऐसे दिखा दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि कार्बन है 4 ऑलरेडी है और 2 ऑक्सीजन से लेके तो बना दिया बॉन्ड, फिर एक किसी और को अटैच करके इसको एक इधर भी किसी और को अटैच करके 2, ताकि ये 4 4 8 हो जाए। इसलिए फंक्शनल ग्रुप को एक ऐसे लकीर से दिखा दिया जा रहा है। उसी तरह से आप अल्डिहाइड देखिए, अल्डिहाइड में भी क्या है, एक ऑक्सीजन आया ना, बोले क्या हेटेरोएटम क्या है कि एक्चुअली वो एक आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो हेटेरोएटम के एग्जांपल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अल्डिहाइड को इस तरह से दिखाया जाता है स्ट्रक्चरल। तो ये जो होता है, इसका एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, 2 ऑक्सीजन, उसके बाद इधर से आप ऐड करते हुए जाइए, आपको जितना भी रखना है 3 2 1 4 मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उस हिसाब से आपका जो एन है ना लास्ट में, वो आपके नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा, वो हट जाता है ना। देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड, ये जो है क्या है, यही है, मतलब किस क्लास का ये कंपाउंड है। जैसे ये कीटोन क्लास का कंपाउंड है, ये अल्डिहाइड, ये ग्रुप आने से पता चलता है। ये ग्रुप अगर लग गया, मतलब अगर कोई भी आपका कंपाउंड आप लिखे, ठीक, उसमें कार्बन का चेन है, हाइड्रोजन है, सब है, लेकिन ये ग्रुप अगर आपको दिखेगा तो इससे आपको पता चलेगा कि वो कंपाउंड किस क्लास का है। तो अगर ये ग्रुप है तो अल्डिहाइड का है, ये है तो कीटोन ग्रुप का हो गया। हाँ ठीक है, कीटोन क्लास में वो कंपाउंड आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये ग्रुप रहता है। ठीक है, अब ये ग्रुप में ये हैपेन, ये जो ऐसे हैपेन दिया हुआ है, लकीर दिया हुआ है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे यही समझ रहे हैं आप कि कार्बन, जैसे कोई भी बॉन्ड हम बनाते थे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखे थे ना कि एक देता है एक लेता है, जैसे, तो उसके बीच में जो हुआ शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन का या ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, तो उसी को हम लोग बॉन्ड, ये एक लाइन से ऐसे दिखाते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अगर डबल होगा तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे, अगर सिंगल होगा तो एक सिंगल लकीर दिखाएंगे। समझ गए, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, अल्कोहल जो होता है वो इस ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप है उसका OH, और ये अगर लगा हुआ है तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल का कहलाएगा। अब देखिए, या फिर ये लगा हुआ है तो अल्डिहाइड का कहलाएगा वो। ठीक, अब देखिए फंक्शनल, इसका मतलब हम लोग देखें क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, वही कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर दे रहा है। अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो उसका प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहा है यही ग्रुप। समझ रहे हैं, तो रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, वही चीज को आपको यहाँ पे हम दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि दिस हेटेरोएटम जो होता है, ये हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। ये हेटेरोएटम जो हम आपको बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की हटा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया, हटाकर वो क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो चीज उसी को हेटेरोएटम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन के रूप में इसको देख सकते हैं, प्रेजेंट है। इससे पहले आप देख रहे थे तो क्या था कि कार्बन का जितना था वो हम लोग हाइड्रोजन के साथ ही कर रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी है। देखिए फ्री वैलेंसी क्या होता है, एक्चुअली ये हो क्या रहा है, फ्री वैलेंसी डिनोट करता है सिंगल लाइन को, सिंगल फ्री वैलेंसी जो डिनोट कर रहा है सिंगल, मतलब आप समझ रहे हैं सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल एंड। तो एक्चुअली वो जो वैलेंसी है, किसी चीज को एक्वायर्ड करना है तो उसी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग दिखाते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ या कितना
इलेक्ट्रॉन का जो होता है एक दूसरे के साथ शेयर या ट्रांसफर हुआ, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज होता है कि सच सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। ठीक है, सच एक सीरीज ऑफ कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड का वो सीरीज होता है जिसमें क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होगा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, वो और सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम बोलेगा सीरीज। जैसे मतलब ये देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। अब कार्बन चेन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लीजिए कि कार्बन का एक चेन लिया तो मेथाइल हो गया। हाँ, मेथेन होता है, क्या होता है मेथेन, हम लोग बताया आपको, CH4 हो गया। एथेन हो गया, एथेन आप लिख लीजिए फिर उसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको जो फॉर्मूला है CH2n+2 उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा, 2 4 2 6, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एथेन हो जाएगा। ठीक है, तो CnH2n+2 के हिसाब से आप देख सकते हैं, n का यहाँ 2 रखे, 2 2 4 2 6, तो कितना हो गया आपका C2H6 मेथेन, एथेन हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यही सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे अगर जैसे ही कार्बन 2 दीजिएगा तब इसको बैलेंस पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ रहा है। 3 अगर दिए हैं तो इसको कितना हाइड्रोजन और दीजिए ताकि ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसको बैलेंस कर दे। मतलब सब्स्टिट्यूट करें हम कि ये बैलेंस करें कार्बन जो भी है हमारा, जो भी उस ग्रुप में जो भी जो एटम जो एलिमेंट है वो सब क्या हो, फुलफिल ऑक्टेट उसका। तो यहाँ पे जो एज एक ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप का हम डालें और उसके बाद क्या है सब्स्टिट्यूट और हाइड्रोजन, तो इसी को क्या बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज। ये जो CH3OH इसको मेथाइल अल्कोहल बोलता है, इसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसको प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, होमोलोगस है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, खाली हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट होने से चीजें क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, नेचर बदल गया। एक्चुअली होता क्या है कि होमोलोगस जो होता है सीरीज में, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेडेशन होता है, बढ़ता है। जैसे अगर आप कार्बन का और डाल दिए, हाइड्रोजन और डाल दिए, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि उसको तोड़ने में लगेगा ना फोर्स, क्योंकि कार्बन अगर आया तो कार्बन किसी एक के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उसको तोड़ने में तो फोर्स लगेगा ना। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसमें। अब देखिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में आप देख सकते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे मैं हेलो एल्केन का रखा, एल्कोहल का, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्लास ऑफ कंपाउंड है। कौन से क्लास में कंपाउंड मेरा है। अगर कोई कंपाउंड का नाम हम लिख दिए, उसमें लगा हुआ है OL, जैसे हम आपको बताया अभी कि ये वाला सीरीज लगा हुआ है, सीरीज पहचानिए। तो अगर OL लगा हुआ है, अगर मान लीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं, हम नाम लिखने के लिए आपको बता रहे हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का है तो OL लगा रहेगा और उसमें कैसा रहेगा, ये OH रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि CH3OH है ना, जैसे अभी मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मेथेन है, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेथेन है। अब हम बोले कि यहाँ से हटा के हम कोई और लगा दिए, देखिए ये हाइड्रोजन, इसको फुलफिल करने के लिए 4 चाहिए ना जी, 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आते हम एक OH ग्रुप लगा दिए, OH ग्रुप लगा दिया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 6 है आउटर मोस्ट में, तो एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, हाइड्रोजन एक से ले लिया, अपना फुलफिल हो गया, कार्बन 4 ले लिया, तो यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या किए, CH3 हो गया, ये OH हो गया, तो इसी को क्या बोल दिए, यहाँ जहाँ मेथेन बोल रहे थे हम क्या बोल रहे हैं, मेथेन की जगह हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मेथेन बोल रहे थे METHANE, मेथेन की जगह हम क्या बोल रहे हैं, मेथानोल। तो जहां पे भी आप देखिएगा कि आपका जो ये आ रहा है, जो ग्रुप आप डाल रहे हैं, अगर इस ग्रुप में आपका AEIOU से स्टार्ट है, तो जो आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो, तो उसमें से E हटा दीजिए और उसके बाद ये जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे से हमको E हटा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे OL अगर हम कोई ग्रुप का बना रहे हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या है, वोवेल है AEIOU, तो E हटा कर मैं OL को सिर्फ जोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, मेथानोल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथानोल। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद है ना, तो उसी से बनता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर इसी का एथेन रहता है तो एथेन रहता तो 2 होता कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, 2 अटैच करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच करते हैं, एक ऐसे, उसके बाद OH ग्रुप ऐसे जोड़ देते हैं। अब इसको फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, C2 और H5 और OH हो गया ना, सब कंप्लीट भी हो गया अपना ऑक्टेट। और इसी का क्या नाम होगा, एथेन। तो एथेन मतलब जब C2H6 रहता है तो एथेन होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब देखिए एक हाइड्रोजन के हटा के, एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दिए और OH का ग्रुप जोड़ दिए उससे। ठीक है, तो हाइड्रोजन हट गया एक, देखें हेटेरोएटम, तो OH का एक ग्रुप जोड़ दिए। अब यहाँ पे एथेन की जगह क्या करते हैं, E हटाकर OL जोड़ देते हैं, एथेनॉल हो जाता। तो समझे, इसी तरह से लिखते हैं। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, Al रहेगा इसका सफिक्स, मतलब जो लास्ट सफिक्स मतलब लास्ट, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो जो हेलो एल्केन्स ग्रुप होता है उसमें हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, पहले इसको जोड़ना होता है। कभी भी जोड़ा हुआ आप देखिएगा कि मान लीजिए कि CH4 है, यहाँ से अगर हम हटाकर तो इसको हटा दिए और CH3Cl हो गया या CH3Br हो गया, तो इसमें हम लोग इसको जो नाम देंगे, नाम लिखेंगे तो क्लोरोमेथाइल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लोरोमेथाइल लिखेंगे, ब्रोमोमेथाइल, ये नहीं कि मिथाइल ब्रोमो, ऐसे नहीं, ब्रोमो तो प्रीफिक्स होता है ये, इसको पहले आपको जोड़ना होगा।
ये प्रीफिक्स होता है, ये सब सारा सफिक्स है। तो यहाँ पे आप देखिए अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड आप देखिएगा हाँ ठीक है अल्डिहाइड ये वाला ग्रुप होना चाहिए ऐड। तो ये ग्रुप करके आप किसी चीज को कोई भी नाम लिख दिए, मेथेन एथिल प्रोपेन, मान लीजिए आप मेथेन का या प्रोपेन, मान लीजिए आप ब्यूटेन में कर दिए इस चीज को, ठीक है। तो ब्यूटेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, ब्यूटेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन कितना आगे जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसमें टोटल कार्बन कितना होना चाहिए। तो इस तरह से आप चीजों को अटैच करके क्या कर सकते हैं, उसका नेमिंग देख सकते हैं। अल्डिहाइड का हो जाएगा, कीटोन का 1 होगा, हाँ इसका सफिक्स देखिए 1 होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का वही एसिड होगा, इसका आयन। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको मेथेन बोल दिए, मेथानॉल बोल दिए, हाँ ठीक है, मेथानॉल बोल दिया इसको, या मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये OH को क्या है, एल्कोहल का ग्रुप क्या है। तो अगर CH3 है तो मिथाइल हो गया, मेथेन हो गया, एक H हटा तो मिथाइल, और मिथाइल और ये है OH का मतलब एल्कोहल ग्रुप। क्लास किस में रखा गया, कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है ये, एल्कोहल का। तो सीधे हम लोग मिथाइल एल्कोहल बोल देंगे। तो इससे भी समझ में आ गया कि अच्छा OH उसमें जुड़ा हुआ है, समझ रहे बात। तो इसको मिथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं या मेथानॉल बोल सकते हैं, ठीक है। सफिक्स से नाम देना चाहते हैं तो E हटा के OL कर दीजिए तो मेथानॉल हो गया। तो इस तरह से आप चीजों को सब में उसी तरह से है, इस तरह से आप देख सकते हैं इजीली। अब देखिए अगर मान लीजिए पेंटेन है तो पेंटेन का आप कितना स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंटेन है तो पेंटेन का तो एक सिंपल कार्बन 5 ऐसे जोड़ दिए, उसके बाद आप ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना हाइड्रोजन है उस हिसाब से डाल दिए। अब कितना हाइड्रोजन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो आपको बताया हम फार्मूला। पेंटेन के लिए क्या होता है, एन ग्रुप के लिए CnH2n+2, जैसे यहाँ पे अल्काइन के लिए क्या होता है YNE सफिक्स होता है अल्कीन, और ये फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पे हम पेंटेन के लिए बोल रहे थे, यहाँ 5 डालिएगा, यहाँ 5 डालिएगा, 5 × 2 10 + 2 12, तो C5H12 होगा। अब देखिए यहाँ तीन हाइड्रोजन आएगा तभी तो इसको कंप्लीट कर पाएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा तभी तो कंप्लीट कर पाएगा। 3 3 6 हो गया, 2 8 2 10 और 2 12, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा तब कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरह से 12 हो गया। तो या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन का हम 4 आगे दिए और एक नीचे कार्बन कर दिए। या फिर हम दूसरा और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इसके जगह ये कार्बन की जगह यहाँ कर दिए तो बात तो बराबर हो गया ना। क्योंकि नेमिंग जब करना है, देखिए नेमिंग के लिए भी होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना, कौन पहले किसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वो नेमिंग के लिए आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं ये कर लीजिए तो भी नेमिंग इसका सेमी होगा, या ये कर लीजिए तो भी नेमिंग सेमी होगा। इधर कीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिथाइल ही होगा ना, कार्बन का एक इधर है, इस पे 3 हाइड्रोजन चाहिए तो CH3 ग्रुप ही तो जुड़ा हुआ है ना इसके साथ। ये CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल 2 पे जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल, और ये पूरा कितना है 1 2 3 4 4 है, और यह ग्रुप ब्यूटेन का, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो पेंटेन हो गया। इस पे आप क्या देख रहे हैं, इसका नेम लिखना चाहिएगा तो 1 2, मान लीजिए इधर और कार्बन रहता तो नाम इधर से स्टार्ट होता, इधर से स्टार्ट नहीं होता। अगर इतना ही है तो ये तो ऑब्वियस सी बात, इधर से स्टार्ट करो, इधर से 2 ही पे आ रहा है दोनों, तो 1 2 3 आ जाएगा। या इधर से कीजिएगा तो भी ये 2 ही पे आएगा, 1 2 3। तो ये 2 पे हमारा एक मिथाइल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे क्या है आपका मिथाइल है तो डाइमिथाइल हो जाएगा। तो जब नाम आएगा तो बताएंगे 3 ही है तो प्रोपेन होगा। तो बेसिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंटेन का 3 स्ट्रक्चर बन सकता है, बाकी और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। हुज कार्बन कंपाउंड जो आप देख रहे हैं उस क्यों देख पा रहे हैं, हुज इतना कार्बन कंपाउंड जो है ये क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी की वजह से देख पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको करवा देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई होगा, क्योंकि अभी आपको उतना थॉटली आप डेवलप नहीं कर पाए होंगे। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं करवाता हूँ अभी।